एआई कल्पना भी करने लगी है, फिर इंसानों का क्या काम। एआई ने इंसानों को हैक करना शुरू कर दिया है। हम क्या सोचकर किसे वोट देंगे ये भी एआई तय कर सकती है। अब ऐसा टाइम है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एंटर कर चुकी है। अब इसमें इन्वेस्ट करने वाली दुनिया की सैकड़ों कंपनियां इनके फ़ायदे गिना रही है। ये फ़ायदे है भी, लेकिन मैं इन पर बात नहीं करूँगा। हमारे चारों ओर सिर्फ इसके फ़ायदे ही फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। ये ऐसा ट्रैप है जिसमें दुनिया फंसती जा रही है, जिसके बारे में मैं लोगों को बता रहा हूँ। ये कहना है फेमस ऑथर युवाल नोआ हरारी का। एआई से किसी न किसी तरीके से लोगों को हैक किया जा रहा है। कोई भी ताकतवर इंसान एआई की मदद से लोगों के फैसले तक बदलवा सकता है। एआई अब ये भी तय कर सकता है कि लोग किसे वोट देंगे। अब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ सालों बाद हमें यह पता चले कि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोगों के थॉट्स तक हैक किए गए थे एआई की मदद से। नकली पब्लिसिटी, झूठी स्टोरी, नए वोटर्स को लुभाने के लिए झूठी कहानियाँ और झूठी खबरें उन तक पहुंचाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। दुनिया के पॉलिटिशियन वोटर्स के इमोशन को समझकर अपना विचार अभियान डिजाइन कर रही है, क्योंकि अब ये तक कंट्रोल किया जा सकता है कि आदमी सुबह से शाम तक क्या सोच रहा है, इंसान क्या देख रहा है और क्यों देख रहा है, ये तक एआई तय करने लगी है। कहानियाँ बनाना, नई टून्स बनाना, थॉट्स लिखना, सब कुछ तो एआई कर रही है। एआई किसी आर्टिस्ट की कला को कुछ ही सेकंडों में सीख सकती है। आर्टिस्ट को अब डर लगने लगा है कि मैंने इतनी सालों की प्रैक्टिस से ये चीज़ सीखी है और एआई इसे 1 सेकंड में कॉपी कर सकती है। इमेजिनेशन के दम पर इंसान आगे बढ़ता गया है। अब ये काम भी एआई करने लगी है, तो इंसानों का क्या काम रह जाएगा। अब तक एआई सिर्फ टूल्स थे। ये हमें इंफॉर्मेशन देते थे और एनालिसिस करते थे, लेकिन अब ये इमेजिन करके हमें गाइड करने लगे हैं। रेडियो और प्रेस ने लोगों के विचार इंसानों तक पहुंचाए, लेकिन खुद के अपने विचार नहीं बनाए। एआई नए विचार और नई संस्कृति बना सकती है। परमाणु बम खुद नया बम नहीं बना सकता, लेकिन एआई अपने से ज़्यादा खतरनाक एआई बना सकती है। आपने रोबोट मूवी देखी है? रोबोट मूवी में चिट्टी रोबोट होता है ना, वो अपने जैसे बहुत सारे रोबोट बना लेता है। एआई बिल्कुल वैसा ही है। एआई खतरनाक रोबोट्स बना सकती है और इंसानों के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है। एआई ये तक तय कर रही है कि हमें किसे दोस्त बनाना है और हमारा रिश्ता कैसा होगा। हम जिसे सोशल मीडिया पर अपना दोस्त चुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे दोस्त बनाने का विचार सिर्फ हमारा है। ये तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर सकता है। पॉलिटिशियन द्वारा एआई को एक जैसा विचार रखने वाले लोगों को वोट बैंक बनाने का टारगेट दिया जा सकता है। फिर उस ग्रुप के इंसान को बारीकी से समझकर उसके विचार बदले जा सकते हैं। एआई को किसी देश की आर्मी के लिए भी यूज किया जा सकता है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले टाइम में वॉर में भी एआई का यूज हो सकता है। एआई का यूज कई यूट्यूबर स्क्रिप्ट लिखने में भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे तरीक़ों से एआई का यूज किया जा रहा है, लोग सोच भी नहीं सकते। फ्यूचर में एआई बहुत सारे लोगों की जॉब छीन लेगी। करोड़ों लोगों की जॉब को एआई से खतरा है। एआई को बनाने में बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन कर रही है। कई बड़ी कंपनियां वैसे तो इनके नुकसान गिना रही है, लेकिन वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो देखना ये है कि फ्यूचर में एआई का यूज कैसे किया जाता है।